Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 1 Class 10th Retail. Right, Unit 1 का ही हमने Part 1 वीडियो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें Session 1 and Session 2 I have covered. So this is Part 2, right? And इस part में हम लोग Session 3 और Session 4 3 and 4 of Unit 1 कवर करेंगे, right? सो दिस इज पार्ट 2 वीडियो. अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप पहले पार्ट 1 कवर कर लीजिए एंड देन यू कैन कम बैक टू पार्ट 2 वीडियो. सो सेशन 3 डिलीवरी प्रोसीजर के बारे में है. व्हाट इज रिटेल डिलीवरी प्रोसेस? देखिए, जब भी आप मॉल जाते हैं ना, जब भी कभी मॉल या रिटेल सेंटर बनता है, ठीक है, आपने देखा है कि बहुत सारे मॉल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, रिटेल सेंटर्स बन रहे होते हैं, तो उस मॉल के अंदर अलग अलग स्टोर्स भी होते हैं, राइट? तो मेन काम क्या है इसमें, जितने भी अलग अलग स्टोर्स हैं, देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, ताकि स्टोर जो है सारे स्टोर्स टाइमली बन जाएं और मॉल जो है वो अपना फंक्शनल हो जाए. तो जो रिटेलर्स हैं जिनको हम शॉप ओनर्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है. उनको दे वांट टू डिसाइड कि शॉप का, स्टोर का फाइनल डिज़ाइन क्या होगा. लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं और जो बिल्डर्स होते हैं, उनको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना होता है ताकि मॉल जो है वो टाइमली ओपन हो. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मॉल्स में बहुत सारे स्टोर्स होते हैं. अब स्टोर ओनर्स को तो टाइम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हम डिजाइन देख लें हमारे स्टोर का क्या डिजाइन होगा. लेकिन ये सारे स्टोर्स मॉल के अंदर हैं. अब मॉल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको मॉल इतने टाइम में ओपन करना है. तो इसलिए डेवलपर्स का काम, बिल्डर्स का काम भी ना रुके, वो टाइमली मॉल बना पाए, ओपन कर सके, और रिटेलर्स भी अपना डिज़ाइन फाइनलाइज कर सके. तो किसको अपॉइंट किया जाता है? रिटेल डिलीवरी मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है. अब रिटेल डिलीवरी मैनेजर बेटा क्या करता है? ये जो है, ही इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टीम, स्टोर्स, न्यू स्टोर्स. तो न्यू स्टोर्स को हम टेनेंट्स बोलते हैं. तो रिटेल डिलीवरी मैनेजर क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है. इनका लिंकिंग पिन होता है स्टोर्स वालों का, मॉल का जो मैनेजमेंट है, इनके बीच में ये एक लिंकिंग पिन है. कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है. तो ये इंश्योर करता है कि सबको प्लान समझ आ जाए, डिज़ाइन समझ आ जाए, ठीक है. और इंश्योर कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स में सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेंशन हो, ताकि किसी को बाद में कोई सरप्राइज ना लगे. मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, क्लैरिटी हो. मॉल मैनेजर्स जो हैं, मॉल के जो मैनेजर्स हैं, उनको भी सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर हो. जो नए स्टोर्स खुल रहे हैं उस मॉल के अंदर, उनमें भी कोई भी डाउट्स ना रहे, सब चीज़ें बहुत क्लियर हो. तो वंस द रिटेलर स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर शॉप इंटीरियर, द मैनेजर, कौन सा मैनेजर? रिटेल डिलीवरी मैनेजर. ही कोऑर्डिनेट द वर्क so that all the shops are completed in time, no one disrupt other, safety and standards are followed. तो जब भी रिटेलर अपने स्टोर का डिज़ाइन शुरू कर देता है, तो रिटेल डिलीवरी मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है ऐसे सारे रिटेलर्स के साथ, शॉप ओनर्स के साथ, कि सब अपनी शॉप्स टाइमली कंप्लीट कर दे और किसी की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारी शॉप्स एक साथ बन रही होती हैं और वर्कर्स, मटेरियल लिमिटेड होता है. तो अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो डिले जो है वो नहीं होगा, डिले अवॉइड हो जाता है. सो कोऑर्डिनेशन से मॉल कैन ओपन ऑन अ प्लान डेट, राइट? सो मेन स्टेजेस क्या है रिटेल डिलीवरी प्रोसेस में, ये हम करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है. पहला है टेनेंट ब्रीफिंग, फर्स्ट मीटिंग. इसमें जो रिटेल डिज़ाइन मैनेजर है, ये देखिए हमने अभी किया था ना, रिटेल डिलीवरी मैनेजर था ये. अब रिटेल डिज़ाइन मैनेजर क्या करता है? ये ही एक्सप्लेन द ओवरऑल लुक एंड स्टाइल दैट द मॉल वांट्स.
तो वो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि मॉल को किस तरह का लुक चाहिए, स्टाइल चाहिए। तो रिटेल डिजाइन मैनेजर होता है, वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वो डिजाइन गाइडलाइन बताता है जो एक स्टोर को फॉलो करनी चाहिए। फिर रिटेल प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है जो टेक्निकल डिटेल्स, कैसे काम होगा, वो सारी चीजें टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। राइट। इस मीटिंग के बाद टेनेंसी पैक रिसीव होता है, जिसमें ड्राइंग्स, रूल्स, डिटेल्स, स्टोर के डिजाइन से रिलेटेड। पैक मतलब एक पूरा कॉम्पैक्ट चीज जिसमें सब डिटेल्स मेंशन होती है, कैसी ड्राइंग रहेगी, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, क्या डिटेल्स है। ठीक है। नाउ डिजाइन अप्रूवल। तो इसमें दो स्टेजेस हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट डिजाइन आइडिया यानी कॉन्सेप्ट किसको भेजा जाता है, आरडीएम। आरडीएम मैंने आपको बताया था ना, रिटेल डिजाइन मैनेजर को। ठीक है। सो दे चेक, और अगर उनको ठीक लगता है तो वो अप्रूवल देते हैं। फिर डिटेल और फाइनल डिजाइन भेजा जाता है, और रिटेल डिजाइन मैनेजर उसको रिव्यू करता है और फाइनल अप्रूवल देता है। नाउ थर्ड स्टेप इज फिट आउट, बिल्डिंग द स्टोर इंटीरियर। उसके बाद फिट आउट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जाता है। राइट। सो फिट आउट कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो टीम हु विल बिल्ड योर स्टोर इनसाइड, जो रिटेलर का स्टोर अंदर से बनाएगी। क्या डिजाइन होगा उसको बोलते हैं फिट आउट कंटेनर। राइट। सो अप्रूवल के बाद रिटेलर अपने स्टोर का काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। जो आरडीएम यानी कि रिटेल डिजाइन मैनेजर, आरपीएम यानी कि रिटेल प्रोजेक्ट मैनेजर, ये साथ साथ आकर काम को मॉनिटर करते हैं कि स्टोर का काम कैसा चल रहा है। राइट। एंड बहुत सारे टास्क एंड में कंप्लीट होते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट, फिक्सिंग फाइनल इश्यूज, कुछ भी। एंड जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो रिटेल प्रोजेक्ट मैनेजर परमिशन दे देता है स्टोर को ओपन करने की। फोर्थ इज कंप्लीशन स्टेज, फाइनल रैप अप। तो कोई भी जो स्मॉल चीजें छोटी छोटी रह गई है वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है। रिटेलर जो है बिल्ट ड्राइंग्स यानी कि फाइनल वर्जन कि क्या बना है एक्चुअली में, वो सबमिट करता है, और रिटेल डिजाइन मैनेजर कंफर्म करता है कि काम पूरा हो गया है। डेवलपर्स जो है फिर दे रिटर्न द डिपॉजिट, कुछ भी डिडक्शन हैं डैमेजेस की माइनस करते हैं। तो ये चार स्टेजेस हैं, टेनेंट ब्रीफिंग, डिजाइन अप्रूवल, फिट आउट, कंप्लीशन स्टेज। नाउ रिटेल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू एजेंसीज। अब देखिए रिटेलर्स जो हैं उनका काम क्या है, गुड्स को डिलीवर करना। ठीक है। तो गुड्स को डिलीवर करना होता है वेयर हाउस से, स्टोर से कस्टमर के प्लेस तक। तो बहुत सारी एजेंसीज को अपॉइंट किया जाता है जो ये सर्विस प्रोवाइड करे, यानी कि कस्टमर के गुड्स को उनके घर तक डिलीवर करे टाइमली एंड सेफली। तो फर्स्ट इज शो मी मूविंग एंड होम डिलीवरी। ये जो कंपनी है ये स्पेशलाइज्ड है होम डिलीवरी ऑफ परचेज प्रोडक्ट्स। ये जितने भी अगर कस्टमर गुड्स खरीदता है उनको उनके घर तक ये डिलीवर कराती है। ये क्या करते हैं, स्टोर से गुड्स को पिक करते हैं और कस्टमर के घर तक डिलीवर करते हैं सेफली। राइट। तो बेसिक, ये देखिए, बेसिक डोर स्टेप सर्विस, डिलीवरी, वाइड ग्लव डिलीवरी। सो ये सारी सर्विसेज है। दूसरा है एजेंसी कौन सी है, क्राउड सोर्स डिलीवरी, एग्जांपल वॉलमार्ट आइडिया। सो कस्टमर्स यहाँ पे, दिस इज अ न्यू आइडिया वेयर कस्टमर्स और एवरीडे पीपल deliver products using their own vehicles. So it is similar to how apps use real people to share rides or rent rooms. Right. तो कस्टमर्स जैसे पीपल गेट पेड टू डिलीवर आइटम्स वाइल ट्रेवलिंग। तो एक तरह से आपको सिर्फ इतना डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है दिस इज द सेकेंड एजेंसी विच हेल्प इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। रिटेल डिलीवरी बाय सीकेडीसी, ये भी कंसल्टिंग कंपनी है जो हेल्प करती है लैंडलॉर्ड्स को, शॉपिंग डेवलपर्स को, कि वो कैसे अपने स्टोर का फिट आउट इम्प्रूव कर सके। राइट। फिर है रिटेल डिलीवरी सर्विस बाय डायनामिक्स। तो ये डिलीवरी, दे स्पेशलाइज इन डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज।
देन कम्स योर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग प्रोडक्ट टुडे इन्वॉल्व मूविंग गुड्स अक्रॉस मैनी लोकेशंस। तो बहुत कॉम्प्लिकेट भी होता है कि कस्टमर्स को खुश रखना और गुड्स को डिलीवर करना। जब गुड्स एट द सेम टाइम गुड्स शुड बी डिलीवर टू द कस्टमर्स टाइमली सेफली, राइट। तो गोल क्या है कि स्टोर्स जो हैं रीच स्टोर्स ऑन टाइम, कस्टमर्स ऑन टाइम, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ है। नो देयर आर, ये देखिए होम डिलीवरी कोरियर भी है, ये भी बहुत पॉपुलर है, फास्ट डिलीवरी करता है लो कॉस्ट में, राइट। और कौन सी आइटम्स बेसिकली डिलीवर करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये बहुत जनरल है बेटा ये। देन ई कॉमर्स कोरियर भी है, राइट, ये ऑनलाइन शॉपिंग में यूज होता है, राइट।